आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। आज है देव उत्थानी एकादशी। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। वीडियो डालने में विलम्ब हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और चलिए आपको प्रबोधिनी एकादशी की व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। प्रबोधिनी देव उत्थानी एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, आप पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति देने वाले प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक फल नहीं देती जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि सभी फल देते हैं, तब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञों के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने वाले से, रात्रि में भोजन करने वाले से तथा पूरे दिन उपवास करने वाले से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या में भोजन करने से 1 जन्म तथा दूसरी रात्रि में भोजन करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के कर्म के लिए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ी से पुण्य करते हैं, वह उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा और 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करते हैं और स्वर्ग में जाकर सुख भोगती हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि का दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण करने के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसके प्रबोधिनी एकादशी का व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागने हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, वह धन्य धान्य योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके प्राप्त व्रत के प्रभाव से कार्तिक के मासिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस
एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें क्षण अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन तथा वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक है। मनुष्य जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है वह प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़े बहुत पढ़ते या सुनते हैं 100 गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब के उद्धार के लिए 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुएं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा, कीर्तन आदि में व्यस्त करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुण्य अगर धूप दीप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख का जल भर कर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुण्य से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का भगवान से पूजन करते हैं उसको 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी के दर्शन करते हैं या छूते हैं वह धन ध्यान करते हैं या कार्तिक करते हैं, उन्हें रोपण तथा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होता है वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहता है। जो मनुष्य की कुटुंब में पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बगुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अंतकाल में शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान को सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान का अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो मनुष्य भगवान के समी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य के केतकी का पुष्प बनाकर भगवान की पूजा करते हैं उनको करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले रक्त तथा वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उनके श्वेत दीप से स्थान मिलता है, वह इस रात्रि में भगवान की पूजा करते हैं। प्रातः काल शुद्ध जल में नदी से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनसे विदा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करने चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करने चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहार धारण करते हैं उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण के दिए तथा तांबे के दिए में घी तथा बत्ती सहित दान करने चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत
किसी वस्तु को त्यागते देते हैं उन्हें इस दिन पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करते हैं अंत में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी कथा माता की कथा की पूर्ण होती है। राधे राधे।